क्या एसएससी सीजीएल 2026 सिर्फ 70 डेज़ में क्लियर हो सकता है? हॉनेस्टली बोलूं, अगर आप अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो शायद नहीं, बट अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से है और आपका सिलेक्शन सिर्फ मैथ्स की वजह से रुक रहा है तो ये 70 डेज़ आपका रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। मैं खुद एसएससी सीजीएल क्लियर कर चुका हूं और मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है कि उनका सिलेक्शन सिर्फ मैथ्स की वजह से नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में मैं आपको कोई फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा, सिर्फ एक रियलिस्टिक स्ट्रेटजी दूंगा जो अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो मैथ्स आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको उस एक मिस्टेक से बचना है जो मेजॉरिटी ऑफ द बिगिनर्स बच्चे करते हैं कि वो कंप्लीट सिलेबस ना करके सिर्फ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक से पढ़ते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको कंप्लीट सिलेबस करना है और उसके लिए आपको एक टीचर चूज़ करना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि हाउ टू सेलेक्ट अ राइट टीचर, तो इसका आंसर मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से दूंगा। आपको कोई भी एक टॉपिक चूज़ करना है और उसको किसी भी 2-3 टीचर से पढ़कर देखना है। जिस टीचर का पढ़ाया हुआ आपको सबसे ज़्यादा समझ आ रहा है और जो मेथड वो टीचर प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो एग्ज़ाम टाइम में फिजिबल है तो वो टीचर आपके लिए एक राइट टीचर है। अब जो टीचर आपने चूज़ कर लिया है, उस टीचर का बैच लेते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो बैच आप ले रहे हो वो एक रिकॉर्डेड रिवीजन बैच होना चाहिए, ना कि फाउंडेशन बैच। और जो बच्चे पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं एक फ्री रिसोर्स रिकमेंड कर रहा हूं जो है एफआरबी बैच बाय भूतेश सर, जो यूट्यूब में कम्प्लीटली फ्री है। अब शेड्यूल बताने से पहले 4 चीज़ें आपको मस्ट डू करनी है। नंबर 1 कि आपको एक फॉर्मूला कॉपी बनानी है जिसमें आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और ट्रिक्स नोट डाउन करोगे। नंबर 2 कि आपको डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलेशन में आपको 25 तक टेबल्स, 15 तक क्यूब्स, 30 तक स्क्वायर और फ्रैक्शन टू परसेंटेज रेशियो करना है। नंबर 3 कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो पीवाईक्यूज एंड रिवीजन में होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ लेक्चर्स देखने से मार्क्स इंक्रीज नहीं होते हैं, आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ते हैं। एंड नंबर 4 विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको इन 70 डेज कंसिस्टेंट रहना है। डे 1 से 30 में हमारा मेजरली फोकस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे रहेगा, जिसमें आप सबसे पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे। और आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि आपका ध्यान सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट समझने पर होना चाहिए। और आप डेली फॉर्मूलेस का रिवीजन करोगे और इस फेज़ में आपको वीक में सिर्फ 3 सेक्शनल मॉक देने हैं। डे 31 से 50 में अब आप सिलेबस का सेकंड रिवीजन शुरू कर दोगे, जिसमें आपका मेजरली फोकस उन चैप्टर्स में रहेगा जो आपके वीक हैं। अब आपको डेली एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एनालिसिस करना है। जो भी मिस्टेक्स आप उस मॉक टेस्ट में कर रहे हो वो आपको एक नोटबुक में नोट कर देनी है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट सिर्फ मॉक टेस्ट देने से नहीं होती है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना भी होता है। डे 51 से 70 में अब आपका मैक्सिमम फोकस उन क्वेश्चंस पे रहेगा जो आपके मॉक टेस्ट में नहीं बन पा रहे हैं। अब आपको डेली के 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं और जितने ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो वो आपको करने हैं। अब एक सवाल ये आता है कि डेली मैथ्स को कितने घंटे देने हैं। आपको मिनिमम 3 to 4 आवर्स डेली देने हैं और रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे का टारगेट नोट डाउन कर देना है और आपको मेक श्योर करना है कि आप उस टारगेट को कंप्लीट करो, क्योंकि एसएससी सीजीएल इज ए गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहोगे उतने बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, आज से 70 डेज बाद 2 तरह के स्टूडेंट्स होंगे। एक जो एक्सक्यूजेस देंगे कि मैथ्स नहीं हो पाई, और दूसरे जिनका प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ होगा। आपको डिसीजन आज लेना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका मैथ्स में सबसे वीक चैप्टर कौन सा है। थैंक यू।